धूल से जो रंगोली बनी होती है परमात्मा निकल जाते हैं, उस उनकी रास्ता दूसरी होती है। और जहाँ पे रंगोली उसके लिए रज धूल के लिए वो वहाँ से उससे कोई मतलब नहीं। रंगोली से वो सजाया जाता है परमात्मा के जहाँ पे वो मंच बना होता वहाँ से और मेन गेट तक हैं, मेन गेट से मतलब होता तो उसी से रज मतलब लेते हैं हम लोग। अच्छा लेके अपने मस्जिद में लगा लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं बस। इस वक्त मेरी मौजूदगी कन्नौज कलेक्ट्रेट के पास मौजूद एक कपड़े की दुकान पर है और मेरे साथ जो व्यक्ति है इनका नाम राम खिलावन है। राम खिलावन बताते हैं कि जब हाथरस में सत्संग में जो हादसा हुआ उस दौरान वह वहीं थे और गुरु जी के प्रवचन को सुनने के लिए गए हुए थे। राम खिलावन जी, आप कल सत्संग में शामिल होने के लिए कन्नौज से गए हुए थे, कैसे क्या किया आपने? सुबह कितने बजे निकले, कैसे क्या पहुंचे आप? मैं सुबह स्टेशन से करीब 6 बजे लमसम पंडाल के लिए पहुंचा हूँ। अच्छा पंडाल के लिए पहुंचने के बाद में अपनी जगह ढूंढ के हम लोग बहनें एक तरफ होती हैं और भाई एक तरफ होते हैं अपनी अपनी जगह ऐसा स्थान पे मतलब हुआ। और वंदना प्रार्थना करीब 8 साढ़े 8 बजे चालू होती है। वंदना प्रार्थना हुई, परमात्मा इसके बाद में भजन और चर्चा होती रहती है। अच्छा होने के बाद में जिस समय परमात्मा आए इसके बाद में भी मतलब जो परमात्मा ने प्रवचन दिया और देने के बाद में परमात्मा मतलब नारायण साकार हरि गुरु जी। गुरु जी। अच्छा तो इसके बाद में फिर अपन समापन हुआ, आरती हुई। आरती के बाद में अच्छा भीड़ के कारण हम लोग बुजुर्ग आदमी अपने धीमे से तब जब भीड़ कम हो जाती है तब हम लोग निकलते हैं, क्योंकि कहीं चोट चपेट लग जाए भीड़ भक्कड़ में तो अपने आस्ते से आराम से। अच्छा जैसे हम लोग निकले हैं रोड से करीब थोड़ी दूर से दिखाई पड़ा एम्बुलेंस की आवाज़, तो हमने कहा एम्बुलेंस क्यों आई। तब हम लोग धीरे से मतलब और आगे बढ़े, तब ये मतलब जो मृतक हों या मतलब जो बेहोशी हालत में ये लोग एम्बुलेंस पे लादे जा रहा और हमारे लोगों की थोड़ी दूरी थी क्योंकि देखते हमें। और उसके बाद में फिर हमने लोगों ने दुख प्रकट किया कि मतलब ये घटना बहुत बुरी हुई है और जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ। कैसे हुआ है ये तो हरि परमात्मा जाने। उस दौरान जो हादसे की जो तस्वीरें आप देख रहे थे जी क्या उसमें लग रहा था कि 100 से ज्यादा लोगों की जान इस सत्संग में चली जाएगी? ना वो तो बेहोश हालत में जब देखा तो सबसे ज़्यादा ही मतलब दिख रही थी, क्योंकि बच्चे भी थे, बहनें भी थी, बुजुर्ग भी थी, तो ऐसे सबसे ज़्यादा ही दिख रही थी। क्या लगता है आपको हादसे की वजह क्या रही? भीड़ एकदम बेकाबू कैसे हो गई और कैसे लोग दौड़े, भागदड़ के कैसे मच गई आखिर? नहीं भाग निकलते सब लोग धीमे धीमे, और इसके बारे में कैसे घटना हुई है ये मुझे नहीं मालूम है कि कैसे क्या हुआ है। क्या आपके कानों में कोई ऐसी बात पड़ी थी कि गुरुजी जा रहे हैं उनकी चरणों की धूल ले लीजिए, इस तरीके से कोई घोषणा हुई थी? ना ऐसा कहीं नहीं, धूल उल का नहीं। धूल से जो रंगोली बनी होती है परमात्मा निकल जाते हैं, उस उनकी रास्ता दूसरी होती है। और जहाँ पे रंगोली उसके लिए रज धूल के लिए वो वहाँ से उससे कोई मतलब नहीं। रसधूल के लिए कोई घोषणा की गई थी क्या? नहीं घोषणा उसके तो हमेशा होती है, कोई घोषणा थोड़ा उसको क्या की क्या जाती होता है हमेशा सर? है। रंगोली उसको कहते हैं, रंगोली से वो सजाया जाता है परमात्मा के जहाँ पे वो मंच बना होता वहाँ से और मेन गेट तक हैं, मेन गेट से मतलब होता तो उसी से मतलब लेते हैं हम लोग। अच्छा लेके अपने मस्जिद में लगा लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं बस। उस रसधूल को माथे से लगाने से क्या होता है, क्या मानता है अरे आपको? हम लोगों को मतलब एक उनके रसूल को कहते हैं कि अब उसको हम क्या कहें, जैसे कि हम लोगों के लिए सब कुछ हित में है। हाँ। हाँ उनकी इतनी कृपा, उनकी इतनी बड़ी रहमत वहाँ के भक्तों के ऊपर है को प्रत्येक व्यक्ति उनके रातों दिन आप कदम कदम पे आप उनका मूल मंत्र लेते रहिए, आप नाम लेते, हर कदम जो भी दुख है परेशानियां वो दूर हो जाती हैं। ये मेरी दुकान ये उन्हीं पे हम लोग 70 साल की मेरी हो गई। कभी ऐसा हो जाता है कि बुनी ले हम तो ये कहते प्रभु आज का मैं खेल लो, परमात्मा जने कहाँ से क्या कोई ग्राहक भेजे से सबके दिल में
तो हम आस्था है लोगों दिल को में, लेकिन ये बताइए रामखिलावन जी, आस्था है मुझे। हम ये जानना हमें चाहते हैं। नहीं, सबको जो भी जुड़ा है सबको ये भैया आस्था है कि नारायण हरि परमात्मा। अब जैसे किसी का काम भला होता किसी से हटी तो हम तो भगवान के रूप मानते हैं। रामखिलावन जी, ये जी। बताइए कि आस्था अपनी जगह है, जी। लेकिन जो हादसा हुआ है उसमें किसकी लापरवाही दिख रही है अब आपको? इसके क्योंकि बारे उसमें 100 से ज्यादा लोगों की जो जान चली गई है, जी। किसी के बच्चे अनाथ हो गए हाँ हैं, जी, कोई महिलाएं विधवा हो गई हैं, बिल्कुल घर बिल्कुल। उजड़ गए हैं लोगों के। जी हाँ, तो इसके बारे में मैं नहीं जान सकता हूँ कि कैसे हादसा हुआ है, क्योंकि अब मैं बताते जब मैंने आंखों से देखा होता। और हम तो बहुत काफी पीछे मतलब आए हैं। मतलब आप थे उसी परिसर में? नहीं, हम पंडाल में थे। हाँ। और पंडाल में मतलब दूर से दिखाई पड़ा कि हाईवे पे रोड ऊंचा और जहाँ पंडाल है नीचे, तो वो मतलब सड़क पे एम्बुलेंस की आवाज मतलब आप आई। सड़क से देख रहे थे सब कुछ? नहीं, पंडाल के बाहर से निकल आए थे और ये सड़क पे ये हादसा हुआ। कन्नौज से कितने लोग गए थे आपके साथ में? अरे मेरे साथ में स्टेशन पे तो कितनी गिनती बताएं हमें 5 वाली टिकट। और उसके बाद में कालिंदी से लोग गए, जयपुर लखनऊ से ये गए। सभी लोग अलग अलग गांव से, अलग मतलब? अलग गांव से मतलब आसपास के क्षेत्र से सब जाते आते रहते हैं। अच्छा। हाँ, और महीने का प्रथम मंगलवार जहाँ मतलब लोग लेते हैं वहाँ पे हम लोग दर्शन करने जाते हैं। अच्छा, रामखिलावन जी, एक जानकारी मुझे मिली थी कि कन्नौज में बोर्डिंग ग्राउंड में जी। उनका सत्संग हुआ था। जी। तो क्या स्थिति थी तब? तब बिल्कुल सुधार था, कहीं कहीं कुछ नहीं था। और शांति पूर्वक सब काम हुए। परमात्मा मतलब प्रवचन दिया परमात्मा को, और इसके बाद निकल भी गए शांति से और कोई हादसा ना हुआ। हाँ, ये भैया समझ में आए ये घटना हुई तो कैसे हुई ये नहीं जानकारी। और हम लोगों को तो जब इस समय दूर से दिखाई पड़ रहा था तो बहुत कष्ट था कि आज मतलब इतनी बहनें इतनी मतलब विधवाएं हो गई हैं। इससे कोई तो अकेली अकेली घर में होंगी, क्या होगा उनके साथ? क्या देखा, क्या था, क्या तस्वीर क्या थी सामने आपके? तब मेरे सामने भीड़ की वजह से हम केवल एम्बुलेंस देखी और एम्बुलेंस पे जो लोग सेवागार और पुलिस प्रशासन सब बेचारे लगे थे। हम लोग जैसे यहाँ से और वो दुकान इतनी दूर से देखे सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे, बच्चों के अस्पताल जल्दी से जल्दी पहुँचाएं ताकि इन लोगों की जान बच सके। अच्छा, जैसे आप अनुयायी हैं उनके, जी। क्या मानते हैं कि पुलिस की सुरक्षा क्यों नहीं ली जाती है उनके सत्संगों में? सुरक्षा का अब पुलिस जाती तो उनके लिए कोई रूट तो नहीं, लेकिन मतलब यहाँ के जो सेवागार हैं इतनी व्यवस्था है, इतने शांतिपूर्वक हाथ जोड़ के पैर छू के सबको मतलब लाइन से निकाल के भीड़ को मतलब जो भी रास्ता होती तक वाहन वालों को ना तकलीफ हो और ना मतलब पब्लिक को तकलीफ हो। इसलिए हम लोगों की तरफ से ये कमेटी के लिए जो मतलब वो सेवागार हैं ये बनाए जाते हैं। हाँ, और पुलिस प्रशासन आता है वो भी सहयोग करता है जो कुछ थोड़ा बहुत आवे। ये हमारे साथ में कन्नौज के हौदापुरवा गांव के रहने वाले रामखिलावन जी हैं, जो यहाँ पर छोटी सी दुकान से अपने परिवार का गुजारा करते हैं और हाथरस में आयोजित सत्संग में सम्मिलित होने के लिए गए हुए थे। हालांकि सभी लोग सकुशल वापस लौट आए हैं, लेकिन इनके द्वारा जो आंखों से जो तस्वीरें देखी गई वह काफ़ी विचलित कर देने वाली थी। रामखिलावन का कहना था कि सामने लोगों को एम्बुलेंस पर एक के बाद एक रखा जा रहा था, उनको अस्पताल के लिए निकाला जा रहा था। तो ऐसे में जो तस्वीरें थी वह उससे इनका भी मन काफ़ी दुखी हुआ है। हालांकि हाथरस में हुए इस घटना को लेकर सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रभु श्रीवास्तव, यूपी तक, कन्नौज।